तो क्वेश्चन नंबर 3, which of the following numbers are perfect cubes? In each case, find the number whose cube is the given number. Which of the following numbers are perfect cubes? माने जो नंबर जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका 125, तो ये जो नंबर गिवन है ये कौन से परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो उसमें क्या करना है कि वो किस नंबर का क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है। जैसे सपोज करिए 1 लिखा है तो 1 किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है। 1 के बाद 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इसका मतलब 8 किस नंबर का क्यूब है? तो 2 का क्यूब है। तो वो नंबर जिसका क्यूब करने पर क्यूब मीन्स हो गया पावर 3 करने पर कितना आ जाए? वो नंबर आ जाए तो 8 हो गया। ऐसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट है 125, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 125 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स। देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको चेक करने के लिए कि ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो इसके लिए 125 है, नंबर क्या है? 125। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 125 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 125 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, अब पूरा डिवाइड होगा क्योंकि 1 आ गया इसमें। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसके बाद इसका हम स्क्वायर में क्या था कि उसको हम चेक करना है कि वो स्क्वायर में है कि नहीं है, कोई भी नंबर स्क्वायर में है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? पेयर बनाना होता था। पेयर कितने कितने नंबर्स का बनता है? 2 2 नंबर्स का बनता है। और यहां पर ट्रिपलेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? ट्रिपलेट मीन्स 3 3, जो प्राइम फैक्टर्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, ऐसे 3 प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट बनाना होगा। तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका एक ट्रिपलेट बन गया ना। तो जब ट्रिपलेट बन गया तो इसका मतलब ये किस रूप में है आपका? तो प्राइम फैक्टर्स किए, उसका ट्रिपलेट बना लिया, तो चेक कर रहे थे ना। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट, तो प्राइम फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट, या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट मीन्स हो गया 3 3 का ग्रुप लेते हैं, 3 फैक्टर्स का ग्रुप लेंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 फैक्टर्स हो गए, इसका ग्रुप ले लिया, तो इसको हम ट्रिपलेट बोलेंगे। तो सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट, सो जो नंबर गिवन है 125 इज ए परफेक्ट क्यूब is a perfect cube. तो सो 125 is in a परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब में हो गया, तो जब चेक कर लिया परफेक्ट क्यूब में है तो नाउ अब इसमें वो नंबर निकालना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। माने 125 किस नंबर का क्यूब है, माने द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, कि जिसका हम क्यूब अगर करें, क्यूब मींस
उस नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो नाउ 125 इक्वल, अब वो नंबर निकालना है। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हुए कौन कौन से हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको आपने ट्रिपलेट बनाया ना, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, तो 125 इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में 5 है, जिसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब। तो 125 इक्वल टू 5 क्यूब। तो इसका मतलब जो 125 है ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो इसमें कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो आंसर में राइट करेंगे, आंसर में एक तो हो गया व्हिच नंबर्स, तो इसमें हो जाएगा 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, एक तो ये हो गया। सेकंड जो इसमें आंसर पूछा जा रहा है, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर ये नंबर जो गिवन नंबर है आ जाए। तो गिवन नंबर हमारा क्या है, 125 है। तो यहां पर किसका क्यूब करने पर, तो ये 5, ये जो 5 आया है 5 का क्यूब करने पर, तो द नंबर 5 इज, तो 5 इज द नंबर, 5 इज द नंबर, ये नंबर है 5 इज द नंबर whose cube is 125। वो जो गिवन नंबर था वो उसका कौन है, 5 इज द नंबर। 5 वो नंबर है जिसका क्यूब करने पर 125 आएगा, जो गिवन नंबर था उसके इक्वल आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 243। इसको भी चेक करेंगे कि परफेक्ट क्यूब में है कि नहीं है। तो इसके लिए जो नंबर गिवन है, तो सबसे पहले राइट करें, सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर को राइट कर ले, तो गिवन नंबर इक्वल टू 243, ये गिवन नंबर है। इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243, देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। तो 243 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब ये 3 से, तो इसको ऐड करके दे लें, तो 4, 2, 6, 3, 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। अब डिवाइड हो गया। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स आपने राइट किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स 3 राइट कर लिया। अब इसके ट्रिपलेट बना ले। तो देखिए ट्रिपलेट बनाएंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 नंबर्स का ये ट्रिपलेट बन गया, ये ग्रुप बन गया। और जो 3 इंटू 3 है ये आपका विदाउट ट्रिपलेट है। जो 3 इंटू 3 है ये विदाउट ट्रिपलेट, 3 इंटू 3 आपका ट्रिपलेट नहीं बना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 ये ट्रिपलेट बन गया। और जो 3 इंटू 3 है ये ट्रिपलेट में नहीं है, इसमें केवल 2 है नंबर्स, 3 इंटू 3 है। एक 3 और होता तो वो ट्रिपलेट में वो भी हो जाता। तो जब ट्रिपलेट में नहीं है तो सिंस, तो यहां पर हो जाएगा सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स, या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, सिंस प्राइम फैक्टर्स, ये देखिए ट्रिपलेट में है 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन जो ये नंबर है आपका 3 इंटू 3, तो प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3 इज नॉट
आर नॉट इन ट्रिपलेट, आर नॉट इन ट्रिपलेट। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स 3 into 3, भाई ट्रिपलेट मीन्स हो गया कि पेयर नहीं, 3 नंबर्स चाहिए उसके लिए, ट्रिपलेट के लिए तो सेम फैक्टर्स चाहिए। तो सेम फैक्टर्स में 3 into 3 into 3 में ये ट्रिपलेट बन गया आपका, लेकिन 3 into 3 ये ट्रिपलेट में नहीं है। तो कौन सा प्राइम फैक्टर्स 3 into 3 आर नॉट इन ट्रिपलेट? सो कौन सा नंबर है जो गिवन नंबर था 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यही आंसर हो गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपको देना था आंसर। भाई इसमें देखिए, अब जो सेकंड आंसर है वो इसमें नहीं होगा, क्यों? अगर ये परफेक्ट क्यूब में होता तब वो नंबर फाइंड करते जिसका क्यूब करने पर, वो नंबर फाइंड करते जिसका क्यूब करने पर ये जो गिवन नंबर है इसके इक्वल हो जाता। तो यही आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 343, इसको चेक करेंगे। तो जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें। तो गिवन नंबर इक्वल 343, ये गिवन नंबर हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, क्योंकि इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब में है कि नहीं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 इक्वल, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। देखिए 343 ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो 3 4 3 7 7 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इसके 1 से डिजिट में 0 है, 5 नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं 7 पर, तो 7 से डिवाइड कर लें। 7 4 जा 28, 34 में 28 माइनस करेंगे 6 आएगा, 3 उतारेंगे 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63। अब फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, पूरा डिवाइड हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 7 into 7 into 7। इसके बाद चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब में है कि नहीं है। तो इसका ट्रिपलेट बना लिया गया, 3 नंबर्स का ग्रुप बना लिया गया, वो ट्रिपलेट हो गया। तो सिंस all prime factors are in triplet, so ये जो नंबर आपका 343 है, तो 343 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। जब परफेक्ट क्यूब नंबर है इसका मतलब ये आपका कंफर्म हो गया कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। 343 क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो 343 किसका क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है? तो उसको राइट करेंगे। तो नाउ 343 इक्वल क्या होता है? 7 into 7 into 7। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? देखिए इक्वल राइट कर सकते हैं 7 क्यूब। 7 into 7 into 7, 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई में है, तो इसको राइट कर सकते हैं 7 क्यूब। तो इसका मतलब 343 क्या हो गया? ये किसका क्यूब है? किसका क्यूब करने पर, किस नंबर का क्यूब करने पर? 7 का क्यूब। तो आंसर में 2 आंसर आप राइट करेंगे। एक तो फर्स्ट आंसर हो गया कि जो गिवन नंबर है, तो गिवन नंबर कौन सा था? 343। तो 343 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। एक तो ये आपको देखना था कि परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है। तो इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। और सेकंड इसका जो है वो नंबर कौन सा है जिसका क्यूब करने पर? तो 7 इज द नंबर whose क्यूब इज द गिवन नंबर, या हम राइट कर दें whose क्यूब इज 343। जो गिवन नंबर था ये
7 वो नंबर है जिसका क्यूब करने पर 343 आता है। तो यही आंसर हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट 256। अब इसको चेक करते हैं 256 को कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है। तो जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन नंबर इक्वल 256। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकालते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256, तो 256 के प्राइम फैक्टर से निकाल लें। देखिए जो प्राइम नंबर से है उससे डिवाइड किया जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 टाइम, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। तो ये प्राइम फैक्टर्स माने पूरा पूरा डिवाइड हो गया। देखिए जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ये जो नंबर 256 लेकर चले थे वो पूरा डिवाइड हो गया। और किससे डिवाइड किया गया है, तो डिवाइजर्स हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 कितना टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है। तो 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसके अब चेक करने के लिए कि परफेक्ट क्यूब में है कि नहीं है, तो इसमें ट्रिपलेट बना ले। 3 3 फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक 1 पेयर बन गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 का 1 नेक्स्ट पेयर बन गया। अब जो रिमाइंडर बच रहा है आपका वो बच रहा है 2 इंटू 2, ये बच रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 इंटू 2 का पेयर नहीं बन रहा है। ये दोनों 2 इंटू 2 का जो ट्रिपलेट है नहीं बन रहा है, और ये ट्रिपलेट में बने 3 3 के उसे बनाने होते हैं, इसमें पेयर तो है लेकिन ट्रिपलेट नहीं है। तो यहां पर सिंस प्राइम फैक्टर्स ये तो आपके ट्रिपलेट में है, लेकिन जो 2 इंटू 2 है प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 आर नॉट इन ट्रिपलेट। तो जब ट्रिपलेट में नहीं है तो जब ट्रिपलेट में नहीं है तो इसका मतलब कि कोई भी प्राइम फैक्टर्स अगर ट्रिपलेट में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो कौन सा नंबर होगा, जो गिवन नंबर था 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। अगर परफेक्ट क्यूब होता तब वो नंबर फाइंड करना होता जिसका क्यूब करने पर ये गिवन नंबर आ जाए। फिफ्थ पार्ट है 8000। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें। तो गिवन नंबर इक्वल टू 8000। गिवन नंबर क्या है, 8000 है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8000 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखिए 8000 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 8000 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 4 जा 8, 3 0 है, 3 0 राइट कर लिया। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 3 0 है, 3 0 राइट कर लिया। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, कितने 0, 3 0 है, 3 0 राइट कर लिया। अब 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, फिर 2 0 बचे, 2 0 राइट कर लिया, 500 हो गया।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 उतारा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 125 आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 5 उतारा 25 हो गया, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 2 आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितना 6 टाइम्स आ गया 2 और 3 टाइम्स 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 हो गया और 3 टाइम्स 5, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके ट्रिपलेट बना लेते हैं, तो देखिए 3 का ट्रिपलेट ये बन गया, 3 नंबर्स का ये ट्रिपलेट बना सेकंड, और 3 नंबर्स का ये ट्रिपलेट बन गया। तो सिंस अब यहां पर क्या हो गया, इसको पहले क्लैरिफाई करते हैं कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो चूंकि सभी के प्राइम क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, सभी फैक्टर्स के ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स, ऑल कमेंट राइट करेंगे, तो सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट, सो ये नंबर कौन सा है, 8000 इज आ परफेक्ट क्यूब, कि परफेक्ट क्यूब है। जब परफेक्ट क्यूब हो गया तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर ये किस नंबर का क्यूब है, तो नाउ 8000 के प्राइम फैक्टर्स आए थे, उनको राइट कर लें पहले। तो 6 टाइम्स 2 राइट किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 राइट कर लिया, फिर इसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए ट्रिपलेट बनाए गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 का ट्रिपलेट बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 का ये ट्रिपलेट बना, और 5 इंटू 5 इंटू 5 का ये ट्रिपलेट बन गया। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको देखो राइट कर सकते हैं, ये तो हो गया 2 का क्यूब हो गया, नेक्स्ट हो गया 2 का क्यूब ट्रिपलेट बना इंटू 5 क्यूब, ऐसे राइट कर लिया। माने हमें देखना है कि किसका क्यूब है, तो किस नंबर का ये क्यूब है ये देख ले पहले। तो देखिए 2 का क्यूब जब ट्रिपलेट है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 जो ये ट्रिपलेट बना है इसको भी 2 क्यूब, ये 5 क्यूब हो गया, क्योंकि 5 3 टाइम्स है तो पावर 3 हो गई। अब सभी की पावर 3 है, इसलिए जो इसके बेसेज हैं, इसका बेसेज 2 2 और 5, ये बेसेज का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5, और इसको एक साथ पावर कितनी लगा देंगे 3, बेसिस का मल्टीप्लाई करके पावर 3, क्योंकि सभी की पावर सेम पावर आ रही है, 3 पावर आ रही है। अब मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20 क्यूब, कितना हो जाएगा 20 क्यूब। माने 8000 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब करने पर आता है। तो 2 आंसर से यहां पर देने हैं, एक तो क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है, तो ये फर्स्ट हो गया 8000, ये जो गिवन नंबर 8000 इज अ परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हो गया कौन सा नंबर, 20 इज द नंबर, वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर आता है, तो 20 इज द नंबर whose क्यूब इज कितना 8000, जिसका क्यूब करने पर 8000 आता है, वो कौन सा नंबर है 20। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट 9261, इसको पहले चेक करते हैं कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें, गिवन नंबर, तो गिवन नंबर इक्वल
9261 ये नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9261 इक्वल प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। देखिए इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं तो 9 2 11 11 6 17 17 1 18 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 3 3 जा 9। अब देखिए 9 में 9 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 2 उतारेंगे तो जब उतारेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 2 है तो 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मीन्स 0 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 0 टाइम्स। अब 6 उतार लेंगे 26 हो जाएगा। 3 8 जा 24 8 टाइम्स। 26 में 24 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21। फिर देखें 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 8 3 11 11 7 18 18 विथ 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 0 जा 0 3 2 जा 6 8 में 6 माइनस करेंगे 2 7 उतारा 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27। अब देख लें 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 2 1 3 9 3 12 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। आप देखें फिर 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 4 3 7 3 10 10 आया और 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड नहीं होगा और 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 जा 28 34 में 28 माइनस करेंगे 6 आएगा, 3 उतारेंगे 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63 फिर 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49 फिर 7 1 जा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए कितने आ गए? 3 टाइम्स 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 देन इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसके ट्रिपलेट बना लेंगे क्योंकि चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 3 नंबर्स का ये ट्रिपलेट बना। 7 के फैक्टर्स का ये ट्रिपलेट बन गया 7 इंटू 7 इंटू 7 का, तो 2 ट्रिपलेट्स बन गए। तो इसका मतलब सिंस तो ये सभी जो है ट्रिपलेट में है, तो सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स कमेंट राइट कर लेंगे। तो सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट सो ये जो नंबर गिवन है आपका 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। पहले ये क्लियर करना था। और इसके बाद जब परफेक्ट क्यूब में है तो ये किस नंबर का क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है ये आपको देखना है। तो यहां पर देखिए 9261 इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे उनको राइट कर लें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए पावर के रूप में इनको राइट करेंगे तो इनके पहले ट्रिपलेट बना लें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 का ट्रिपलेट बन गया। 7 इंटू 7 इंटू 7 का आ गया, तो इक्वल क्या हो जाएगा? तो 3 इंटू 3 इंटू 3 को क्या राइट कर सकते हैं? 3 पावर 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये भी 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई 7 में तो 7 पावर 3। तो देखिए दोनों की पावर 3 3 है, इसलिए जो उसके बेसेज हैं उनका मल्टीप्लाई। बेस में क्या है? 3 है और 7 है, तो 3 इंटू 7 ये बेसेज का मल्टीप्लाई होल पावर 3 राइट कर लिया। तो 3 7 जा 21 पावर 3। तो ये जो नंबर है किसका? 9261 किसका क्यूब हो गया? 21 का क्यूब हो गया। तो 2 आंसर्स मिल गए। एक तो जो चेक किया गया था परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो जब परफेक्ट क्यूब है तो इसका जो नंबर है आपका वो सेकंड आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर? कि 21 इज द नंबर
इज द नंबर, ये किसका क्यूब है? तो 21 इज द नंबर whose cube is, उसका क्यूब कितना है? 9261। माने वो नंबर कौन सा है? 21 है। 21 इज द नंबर हुज क्यूब इज 9261। तो एक आंसर हो गया 21। 21 का ये क्यूब है, ये नंबर जो गिवन नंबर है, और ये परफेक्ट क्यूब में है। इसका 7th पार्ट है इसका 5324। इसको भी चेक करेंगे। तो जो गिवन नंबर है, पहले राइट कर लें। गिवन नंबर इक्वल टू 5324। अब इसके प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5324। देखिए प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल लेते हैं। 5324 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लें। 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 3 उतारा 13 हो गया। 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1, 2 उतारा 12 होगा। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखिए जो 1331 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 3 1 4 4 3 7 1 8 8 3 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये सीधे 11 से होगा। क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके हमें ये मालूम होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं, माने किस प्राइम नंबर का क्यूब करें तो वो नंबर निकल आए। तो ये 11 का क्यूब करने पर आता है, 11 का क्यूब। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। ये प्राइम नंबर किससे डिवाइड होगा? 11 से। 11 प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा। तो 11 बन जाए 11। 13 में 11 माइनस करेंगे 2, 3 उतारा 23 हो गया। 11 2 जा 22, 23 में 22 माइनस करेंगे 1, 1 उतारा 11 हो गया। 11 बन जाए 11। फिर ये 11 से डिवाइड होगा। 11 बन जाए 11। 12 में 11 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 उतारेंगे 11 हो जाएगा। 11 बन जाए 11। फिर 11 से डिवाइड होगा तो 11 बन जा 11। अब इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लिए। तो 2 इंटू 2 और इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो यहां देखिए ट्रिपलेट बनाए। तो 2 इंटू 2, इसके 2 ये जो इक्वल फैक्टर्स है 2 इंटू 2 केवल 2 है, ट्रिपलेट नहीं है, 3 नहीं है, क्योंकि पेयर नहीं बनाना है। इसमें क्या बनाना है आपको? इसमें जो पेयर नहीं बनाना है, इसमें बनाना है आपको ट्रिपलेट, माने 3 नंबर्स का। तो इसका मतलब ये आपका नहीं है। और कौन सा? ये ट्रिपलेट में है 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इज आर नॉट इन ए ट्रिपलेट। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 आर नॉट इन ए ट्रिपलेट, आर नॉट इन ट्रिपलेट। ये तो ट्रिपलेट में था 11 इंटू 11 इंटू 11, लेकिन 2 इंटू 2 जो है ये ट्रिपलेट में नहीं है। जब ट्रिपलेट में नहीं है, इसका मतलब है कि देयरफॉर ये जो नंबर आपका गिवन नंबर है 5324 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जब परफेक्ट क्यूब नहीं है, यही आपको निकल आया। अगर मान लो परफेक्ट क्यूब होता तब उसका वो नंबर फाइंड किया जाता जिसका क्यूब करने पर ये जो गिवन नंबर है वो आ जाता। लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है तो फिर वो आगे उसके नहीं सॉल्व होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट 3375। ये किस नंबर का क्यूब है और ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है, ये पहले देखना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें। गिवन नंबर इक्वल 3375
अब ये जो गिवन नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3375 इक्वल, अब प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल लेते हैं। 3375 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से देख ले, तो 3 3 6 7 13 13 5 18 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब 5 2 7 1 8 1 9 9 भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 2 उतारा 22 हो गया, 3 7 जा 21 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर आप देख लें 3 से डिवाइड होगा क्या, 7 3 10 5 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 में 6 माइनस करेंगे 1 5 उतारेंगे 15 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। अब इन प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेंगे, तो 3 टाइम्स 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ट्रिपलेट बना लें, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 का 1 ट्रिपलेट ये हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 का ये ट्रिपलेट हो गया। कोई भी फैक्टर रिमाइंडर में नहीं है कि जिसका ट्रिपलेट ना बन रहा हो, सभी के बन रहे हैं। तो सिंस all prime factors are in triplet, so ये जो नंबर आपका है 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब में है। तो जब परफेक्ट क्यूब में है तो किसका परफेक्ट क्यूब है वो भी फाइंड करना है। तो नाउ ये जो 3375 है, इसके प्राइम फैक्टर्स पहले राइट कर ले जो निकाले गए हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके ट्रिपलेट देखिए, ट्रिपलेट बनाए, 3 इंटू 3 इंटू 3 का ट्रिपलेट बन गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 का ट्रिपलेट बन गया। बनने के बाद में इसको क्यूब के रूप में लिख लें, 3 टाइम्स है ना, तो 3 पावर 3 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 को क्या राइट कर सकते हैं पावर के रूप में, 5 पावर 3। अब दोनों की पावर सेम है, 3 है, तो इनके बेसिस को मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई होल पावर 3 इक्वल 3 5 जा 15 होल पावर 3। माने 15 का क्यूब करने पर यह नंबर मिलेगा। तो आंसर में 2 आंसर्स हो गए, एक तो हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है, एक आंसर आपको ये देना है। और जो दूसरा आंसर है आपका, सेकेंड आंसर इसका कि वो नंबर कौन सा है, तो 15 इज द नंबर, कौन सा नंबर हो गया, 15 इज द नंबर हुज क्यूब इज, जो गिवन नंबर है कितना है 3375। तो ये आपका 15 वो नंबर हो गया जिसका क्यूब करने पर इस गिवन नंबर आ जाता है।